चलिए बेटा, नाउन एंड पोजीशन अपस्ट्रॉफी एस पर हम डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले अपन ने देखा कि ये जो अपस्ट्रॉफी एस है, ये जो मीनिंग देता है का, के और की का मीनिंग देता है बेटा। सबसे पहली बात, का, के और की का मीनिंग ऑफ प्रीपोजिशन भी देता है। लेकिन लास्ट क्लास में हमने ना नाउन एंड पोजीशन को जब स्टार्ट किया तो हमने देखा नाउन एंड पोजीशन जो अपस्ट्रॉफी एस के सिंबल से शो किया जाता है, किसी भी नाउन पर नाउन के पोजीशन को बतलाने के लिए हम इसे यूज करते हैं। नाउन पर नाउन का पोजीशन ही नाउन एंड पोजीशन कहलाता है। इसे अपस्ट्रॉफी एस के सिंबल से हम शो करते हैं। और हमने इसके कुछ रूल्स देखे कि कई बार ऐसा होता है नाउन में लिविंग भी होते हैं, नॉन लिविंग भी होते हैं, सजीव और निर्जीव। तो हमारे अपस्ट्रॉफी का रूल है कि सजीव के साथ अपस्ट्रॉफी एस लगाया जाता है पर निर्जीव के साथ अपस्ट्रॉफी एस नहीं लगता। सजीव में भी ना बेटा सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। सिंगुलर के सजीव अपस्ट्रॉफी लगाने का रूल अलग है, वो मैंने एक्सप्लेन किया। प्लूरल दो वैरायटी के होते हैं, विथ एस और विदाउट एस। इनमें अपस्ट्रॉफी लगाने का रूल अलग है। फिर हमने देखा कुछ ऐसे नाउन जिनसे टाइम वेट बताया जाए, इनमें भी अपस्ट्रॉफी एस लगाया जाता है। स्पेस बताने वाले नाउन के साथ भी अपस्ट्रॉफी एस बताया जाता है। और सजीव में जैसे पर्सन होते हैं वैसे एनिमल्स भी होते हैं। तो एनिमल्स के भी दो अलग अलग रूल्स बताए कि कहाँ पर आपको अपस्ट्रॉफी एस लगाना है और कहाँ पर नहीं लगाना है। ये हमने लास्ट क्लास में बात की। अब हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ना बेटा, हमने जब नाउन एंड नंबर पढ़ा था तो वहां पर आपको ना कंपाउंड नाउन से फैमिलियर करवाया था। कंपाउंड नाउन हम किसे कहते हैं? ऐसे नाउन जो जुड़कर बनते हैं, संयुक्त, जो जुड़े हुए होते हैं या जो जुड़कर बनते हैं। तो जुड़कर बनने वाले, जैसे सपोज आपसे कोई बोले डॉटर इन लॉ। अब ये जो नाउन आपको दिख रहा है ना, ये जुड़कर बना हुआ एक नाउन है। अब अगर कहे कि मैडम इसका आप ना प्लूरल बना के दिखाओ, नाउन के फॉर्मेशन सिंगुलर से प्लूरल भी होते हैं और पजेसिव भी बनते हैं। तो हमने इसमें सीखा कि जब भी हमें इस नाउन का प्लूरल बनाना हो तो इस कंपाउंड नाउन का जो मेन वर्ड है, जो प्रिंसिपल वर्ड है, उसमें एस लगाया जाता है तो वो प्लूरल बन जाता है। तो ये इन लॉ तो सभी में आता है, डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ। इन लॉ कॉमन वर्ड है। पर यहाँ पर अगर आप बात करें तो जो आपका डॉटर है वो कैसा है बेटा? ये आपका मेन वर्ड है, प्रिंसिपल वर्ड है, तो हम इसमें एस लगाएंगे। तो ये क्या बनेगा? डॉटर्स इन लॉ। ये बन जाएगा डॉटर्स इन लॉ, आपका प्लूरल नाउन है ना। लेकिन कोई कहे कि मैडम प्लूरल नहीं बनाना है, पजेसिव बनाना है, आप अपस्ट्रोफी एस लगाइए। तो बेटा डॉटर इन लॉ, अगर इसका पजेसिव केस बनाना है तो पजेसिव का अपस्ट्रोफी एस हमेशा लास्ट वाले शब्द में लगाया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये जो लॉ है ना, इसमें हम क्या लगाएंगे? अपस्ट्रोफी एस। तो ये ऐसे बनेगा डॉटर इन लॉस। जब हमें पजेसिव बनाना है तो लास्ट वाले में अपस्ट्रोफी एस लगाइए, जब प्लूरल बनाना है तो एस लगाइए। अच्छा, ये जो पजेसिव बना, ये प्लूरल नंबर नाउन का बना या सिंगुलर का? डॉटर इन लॉस जो पजेसिव बना वो किसका बना? सिंगुलर का। और पिछली क्लास में नाउन एंड पजेशन की, इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल दोनों के पजेसिव बनाने सिखाए हैं। अब सपोज कोई बोले कि मैडम आप इसे प्लूरल भी बनाइए और पजेसिव भी बनाइए, मतलब प्लूरल का पजेसिव बनाइए। तो बेटा इस नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस कहाँ लगता है बताइए? डॉटर्स में लगेगा। और पजेसिव का अपस्ट्रोफी कहाँ लगता है? लॉज में लगता है। तो अगर आपको कहीं पर ऐसा दिखे डॉटर्स इन लॉज, तो ये करेक्ट होता है, गलत नहीं है। एस लगा के प्लूरल बनाया और अपस्ट्रोफी एस लगा के पजेसिव बना दिया, तो ये कैसे नंबर का नाउन बन गया? प्लूरल नंबर का पजेसिव। कई बार क्या होता है, जैसे एक लड़की है, आपने डॉटर लिख दिया, दो लड़कियां हैं, पुत्रियां, डॉटर से लिख दिया। अब कोई कहे मैडम सिंगुलर का पजेसिव बनाइए, तो आप ऐसा बनाते थे, प्लूरल का पजेसिव बनाइए तो आप ऐसा बनाते थे। अगर अपस्ट्रोफी एस यहां लगाने का नियम होता तो हम इस टाइप से फॉर्मेट कर देते थे, डॉटर्स इन लॉ। पर नियम क्या बोलता है? पजेसिव केस हमेशा
नाउन के लास्ट वाले वर्ड में ही लगाया जाता है, इसीलिए डॉटर को एस करके प्लूरल बनाया और लॉ में एपोस्ट्रोफी एस लगा के पजेसिव बनाया। तो ये कैसे नंबर का नाउन बना, प्लूरल और पजेसिव। तो कभी भी जो आपके कंपाउंड नाउन है इनके लास्ट वर्ड में ही एस लगाकर हम क्या बनाते हैं बेटा, तो पजेसिव बनाते हैं। कुछ एग्जांपल्स पर विजिट करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे सपोज कहीं पर आपको ऐसा लिखा मिल जाए, फादर इन लॉज ऑफिस, कमांडर इन चीफ में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा लास्ट वाले में, चीफ्स ऑर्डर्स, इंजीनियर इन चीफ्स बंगलो। एक बात का हमेशा याद रखिएगा, जहां जहां भी अपोस्ट्रोफी एस आए उसके बाद हमेशा आपको एक नाउन मिलना चाहिए, क्योंकि उसी नाउन पर इस नाउन का अधिकार पजेसिव केस बताता है। क्लियर बेटा? तो जब जब भी हमको कंपाउंड नाउन की बात करना हो तो लास्ट वाले वर्ड में क्या लगेगा, अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। यह राम के पिता का घर है। बात को समझना, कितने बार काके की आया, 2 बार। अगर आप इस सेंटेंस को ऐसा बनाते हैं, दिस इज राम्स फादर्स हाउस, यह राम के पिता का घर है। अब इस कंडीशन में पता क्या हुआ, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब हम किसी नाउन की बात करते हैं, अगर उसमें अपन ने अपोस्ट्रोफी एस लगाया तो उसके तुरंत बाद हमें क्या मिलना चाहिए, एक नाउन। क्योंकि किसी भी शब्द में अगर आपने अपोस्ट्रोफी एस लगाया तो पजेसिव बन जाता है, वो नाउन नहीं होता, वो एडजेक्टिव बन जाता है बेटा। अब जैसे ये राम है, इसमें आपने अपोस्ट्रोफी एस लगाया तो इसको खाली क्या चाहिए था, नाउन चाहिए था। अब आपने फिर से एक और अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, तो किसी भी सेंटेंस में कभी भी डबल अपोस्ट्रोफी एस एक साथ साथ नहीं आ सकते। पहले तो ये पॉइंट अपने को क्लियर होना चाहिए, डबल अपोस्ट्रोफी एक साथ में नहीं आते हैं, ये पॉइंट पहले क्लियर होना चाहिए। तो बोले मैडम डबल अपोस्ट्रोफी साथ में नहीं आते तो फिर क्या ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्या? बेटा बिल्कुल गलत सेंटेंस है। करेक्ट पता कैसे बनेगा, इसको हमको मीनिंग निकालना है। यह राम के पिता का घर है, तो हम कहेंगे दिस इज द हाउस ऑफ राम्स फादर। अब आप कहेंगे मैडम आपने तो 2 बार अपोस्ट्रोफी ना लगाकर एक बार ऑफ लगा दिया, एक बार अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। तो बेटा देखो, अपोस्ट्रोफी एस की तो शर्त ही यही है कि जहां तक पॉसिबल हो आप अपोस्ट्रोफी एस लगाइए, और जहां पॉसिबल ना हो वहां पर आप क्या लगाइए, डायरेक्ट ऑफ लगाकर आप सेंटेंस बनाइए। और पता है ये सेंटेंस में देखिए कंस्ट्रक्शन क्या बना, हाउस नाउन, चेक करिए, हाउस क्या है, नाउन, प्लस ऑफ प्लस राम्स फादर एक और नाउन। जब जब नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन आए तो पहला वाला डेफिनिट, इसीलिए आर्टिकल दा, ये हम आर्टिकल चैप्टर में पढ़ते हैं बेटा। तो ये दा इसलिए लगा है, और बाद वाले के साथ नियम के अनुसार, नियम में है तो लगाओ अदरवाइज नहीं लगाना है। अब आप ये देखिए दूसरा नाउन क्या लिखा है, राम्स फादर, राम में क्या लगाया, अपोस्ट्रोफी। जैसे अपोस्ट्रोफी लगाया तो वो राम्स शब्द क्या बन गया, पजेसिव। जितने भी पजेसिव केस होते हैं, माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, या फिर राम्स, ये सारे पजेसिव है बेटा। ये इक्विवेलेंट में होते हैं आर्टिकल दा के। ये लोग आते हैं तो दा नहीं आता, दा आता है तो ये लोग नहीं आते। अभी राम्स आ चुका है तो आपको यहाँ पर आर्टिकल की जरूरत यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर ये रूल लग गया, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, पहला वाला डेफिनिट इसलिए आर्टिकल दा, बाद वाले के साथ नियम के अनुसार। नियम में है कि नहीं लगाना है तो नहीं लगाया। अब ग्रामेटिकली अगर देखा जाए ना, तो ग्रामेटिकली ऊपर वाला जो सेंटेंस है ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि डबल अपोस्ट्रोफी किसी भी सेंटेंस में नहीं आता। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस को एक बार ट्रांसलेट करके देखो, यह राम के पिता का घर है,
ये ट्रांसलेशन एकदम करेक्ट है। अच्छा, ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग ना ऊपर वाला का ट्रांसलेशन भी गलत है। ऊपर वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे गलत है? कभी भी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद वर्ब आ जाती है और फिर आते हैं पीछे से आगे। अब आप इस सेंटेंस को देखो, दिस यानी यह, पीछे से आगे, राम के पिता का घर है, पीछे से आगे चले आए, सही आया। अब आप इसको वैसे ट्रांसलेट करो जैसे इसको करें, यह पिता का घर, यह पिता का घर राम का है। हम ये नहीं बोल रहे, हम कह रहे हैं यह राम के पिता का घर है। जो सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है उसका ट्रांसलेशन कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता बेटा, ये बात आप गांठ बांध लीजिए। क्लियर? तो हमको ना इसमें ये सीखने को मिला कि कभी भी डबल अपॉस्ट्रोफी ऐसे एक साथ साथ नहीं आते हैं। क्लियर ना? आ सकते हैं ना। अब थोड़ा सा समझना बेटा, आगे हमको क्या पढ़ना है? आगे हमको पढ़ना है जॉइंट पोजेशन। अब बोले मैडम ये क्या होता है? पोजेशन यानी अधिकार, और जॉइंट का मतलब संयुक्त अधिकार। कोई भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान एक हो और उस पर अधिकार हो दो लोगों का। जैसे अगर आपको कहना है राम का घर, कैसे कहोगे बेटा? राम्स हाउस, वेरी सिंपल। अच्छा, अगर आपको कहना है मोहन का घर, कैसे कहेंगे? मोहन्स हाउस। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, राम और मोहन दो लोग हैं पर दोनों का घर एक ही है। हो सकता है राम और मोहन दो लोग हैं पर दोनों का घर एक ही है, तो राम और मोहन का घर, घर की संख्या कितनी? घर की संख्या एक, उस पर अधिकार दो लोगों का, जॉइंट पोजीशन। अब पता है तकलीफ क्या है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया जितने भी पजेसिव केस होते हैं, माय, आवर, हिज, हर, इट्स, राम्स, मोहन्स, पजेसिव केस है। इक्विवेलेंट में किसके होते हैं? डेफिनेट आर्टिकल दा के। तो आप थोड़ी देर के लिए ना इस आर्टिकल वाले रूल पे चलिए मेरे साथ। मैंने आपको आर्टिकल में सिखाया है जितने नाउन उतने आर्टिकल्स। आर्टिकल का सबसे बेसिक रूल ये है बेटा, जितने नाउन उतने आर्टिकल। बोले मैडम कैसे? जैसे सपोज मेरे पास एक पेन है, एक बोर्ड है, एक बॉटल है और एक मोबाइल है। कितने नाउन है मेरे पास? 4 नाउन है। तो मैंने इसे ऐसा बोलना है, आई हैव अ पेन, अ बोर्ड, अ बॉटल एंड अ मोबाइल, बिकॉज आई हैव 4 नाउन्स। जितने नाउन उतने आर्टिकल्स का एक बेसिक सा रूल चलता है। तो आप ये बताइए घर कितना? एक नाउन तो एक आर्टिकल होता अगर आर्टिकल का रूल लगता तो। पर बेटा आर्टिकल किसके इक्विवेलेंट में है? पजेसिव के। तो आप इस रूल को पजेसिव बना के लगाएंगे। कैसे? जितने नाउन उतने पजेसिव। अपन बोलते थे जितने नाउन उतने आर्टिकल्स, ऐसे ही बोला ना अपन ने। तो आर्टिकल इक्विवेलेंट में किसके है? ये अपॉस्ट्रोफी एस के, पजेसिव के। तो आप ऐसा बोलिए जितने नाउन उतने पजेसिव, मतलब उतने बार ही अपॉस्ट्रोफी लगेगा। घर कितना? तो अपॉस्ट्रोफी कितने बार लगेगा? एक बार। अब यहां पर मान लो एक नाउन लिखा है राम एंड मोहन, हाउस। हाउस लिखा है या हाउसेस? एक। तो अपॉस्ट्रोफी भी कितने बार? एक बार। पर हमने दो नाउन यहां पर देख रहे हैं, राम और मोहन। अपॉस्ट्रोफी दोनों में नहीं लगेगा, किसी एक में लगेगा। तो बताओ राम में या मोहन में? थोड़ी देर पहले बताया अपॉस्ट्रोफी हमेशा बाद वाले के साथ लगता है, तो यहां लगेगा। मीनिंग के हिसाब से भी
राम और मोहन का घर। तो जब आपने मोहन में अपॉस्ट्रोफी एस लगाया, राम में नहीं लगाया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि राम का घर नहीं है। जॉइंट पोजीशन है, राम और मोहन दोनों का घर है। नाउन की संख्या एक, तो पजेसिव की संख्या, अपॉस्ट्रोफी की संख्या एक ही बार लगेगा। अब सपोज राम और मोहन के घर, का की जगह के आ जाए, तो राम का घर अलग, मोहन का घर अलग, दोनों के घर अलग अलग। अब वहां का नहीं आएगा, वहां के आएगा। तो यहां ये कैसे बनेगा, राम्स एंड मोहन्स हाउसेस। हाउसेस बोले तो प्लूरल। अब प्लूरल मतलब कितने लोग हैं, दो लोग, तो घर की संख्या भी दो, तो अपॉस्ट्रोफी भी दो बार, राम में भी अलग और मोहन में भी अलग। ये क्लियर हुआ। इसका पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो पेपर में देखने को मिलता है, पहले उस पर डिस्कस करेंगे। धनंजयस एंड मृत्युंजयस जॉइंट अकाउंट। अब ये बताइए बेटा, जॉइंट अकाउंट समझता है आपको बैंक में जो खुलता है? जॉइंट अकाउंट का मतलब ऐसा होता है संयुक्त खाता, खाते की संख्या एक, उस पर अधिकार दो लोगों का। तो जब नाउन की संख्या एक है तो अपॉस्ट्रोफी कितने बार आएगा, एक बार। एग्जामिनर ऐसा ही लिख कर देगा आपको, धनंजयस एंड मृत्युंजयस जॉइंट अकाउंट। तो आपको बताना है कि अपॉस्ट्रोफी दो बार नहीं लगेगा, एक ही बार लगेगा, वो भी पहले वाले या बाद वाले के साथ। अपॉस्ट्रोफी हमेशा बाद वाले शब्द में ही लगता है, तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इसको करेक्ट करना है तो यहाँ का अपॉस्ट्रोफी हटाइए, आपका आंसर होगा धनंजय एंड मृत्युंजय जॉइंट अकाउंट। गॉट इट? ठीक है बेटा, ये भी करेक्ट और ये करेक्ट। अब अभी पहले जब यहाँ पर भी अपॉस्ट्रोफी अगर हम लगाते तो ये इनकरेक्ट हो जाता, बिकॉज नाउन की संख्या कितनी है, एक है। नाउन एक तो मतलब सिंगुलर, तो अपॉस्ट्रोफी भी पजेसिव भी कितने बार लगेगा, एक बार, और वो भी बाद वाले के साथ। ये क्लियर हुआ? तो इसे हम किस नाम से बोलेंगे, जॉइंट पोजीशन। जब जब जॉइंट पोजीशन बताना हो, क्योंकि नाउन की संख्या एक होती है, तो पजेसिव या अपॉस्ट्रोफी की संख्या भी कितनी होगी, एक ही होगी, और वो भी बाद वाले के साथ लगाया जाएगा। तो आप अगते हैं, अभी हमने ना दो तीन पॉइंट्स पर डिस्कस किया। सबसे पहले डबल अपॉस्ट्रोफी नहीं आ सकते एक साथ, दूसरा कि जब भी हमें जॉइंट पोजीशन बताना हो तो अपॉस्ट्रोफी एस जो है वो पर्टिकुलर एक ही के साथ लगता है, और अगर सेपरेट पोजीशन बताना हो तो जितने नाउन है सभी के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। इस रूल को भी साथ में लिख लो। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहाँ पर ना हम डिस्कस करेंगे कुछ फ्रेजेस पर। नेक्स्ट रूल पर आगे बढ़ते हैं, कुछ फ्रेजेस पर जिनमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लॉयंस शेयर, रूल के अगेंस्ट है और करेक्ट है। फ्रेजेस की लिस्ट क्यों बनवा रही हूं, जो हमने रूल पढ़ा है उसके अगेंस्ट है लेकिन करेक्ट है। लॉयन ज्यादा संपर्क में आने वाला जानवर नहीं है, नियम बोलता है ज्यादा संपर्क में आने वाले के साथ ही अपॉस्ट्रोफी लगाइए, और ये तो बिल्कुल नहीं है, पर फिर भी अपॉस्ट्रोफी लगा और करेक्ट है। लॉयंस शेयर होता है बेटा शेर का हिस्सा यानी बड़ा हिस्सा। इसके बाद ना एक और फ्रेज हम लोग पढ़ते हैं, एट आ स्टोन्स थ्रो। अब आप बताइए, जब मैंने आपको पजेसिव पढ़ाना स्टार्ट किया तभी मैंने आपको डायरेक्ट सिखाया कि सजीव के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है और निर्जीव के साथ। अब ये स्टोन तो पत्थर निर्जीव है, और देखो अपॉस्ट्रोफी लगा है, सही है। एट अ स्टोन्स थ्रो एक फ्रेज है, इसका मीनिंग होता है कुछ ही दूरी पर। एक पत्थर को उठा के फेंको, कितनी दूर जाएगा, थोड़ी दूरी पर। अच्छा, ऐसे ही एट वंस विट्स एंड। अभी थोड़ी देर पहले हमने भी डिस्कस किया कि डबल अपॉस्ट्रोफी किसी भी सेंटेंस में नहीं आते। अब ये आए हैं एट वंस विट्स एंड, बोले मैडम ये करेक्ट है क्या, तो बेटा ये फ्रेज है इसीलिए करेक्ट है। विट जो होता है ना, विट यानी होता है कॉन्सेंट्रेशन,
किसी व्यक्ति का कंसंट्रेशन का एंड होना। जैसे हम कॉन्सेंट्रेट थे, अचानक से कोई बात ऐसे पता चल गई जिससे आपकी दिमागी हालत एकदम खराब, गड़बड़ हो गई, अस्त व्यस्त हो गया, तो आप क्या बोलोगे? मेरा ना दिमाग काम नहीं कर रहा है, बोलने लगते हैं ना अपन। मतलब ऐसी चीजों में जब आपका किसी का वर्न्स का विट्स एंड हो जाए, तो कहने का मतलब ये होता है घबरा जाना, होश खो देना, नॉट नोन व्हाट टू डू, पता ही नहीं है, नहीं जान पाना कि क्या करना है। फ्रेजेस पेपर में आते हैं बेटा ये, और एरर्स में भी आते हैं। तो आप यहाँ ये नहीं बोल सकते कि मैडम ने तो सिखाया डबल अपस्ट्रॉफी साथ में नहीं आते, फ्रेज है, करेक्ट है, ठीक है। ये 3 स्पेशली हमको पेपर में आने वाले हैं, पढ़ना रहता है, बाकी के तो ऐसे ही है। जैसे द ट्रेन्स अराइवल, ट्रेन का आगमन और प्रस्थान, डिपार्चर। ऐसे ही सूर्य की किरणें, द सन्स रेज, महासागरीय लहरें, दी ओशियंस रोर। लहरों को यहां पर क्या बोलेंगे? रोर, क्योंकि ये जो रोर होता है इसका मीनिंग होता है दहाड़ना। बेटा रोर का मीनिंग दहाड़ना निकल रहा है। जो महासागरी जब लहरें चलती है ना, तो ऐसा लगता है कि कोई शेर की दहाड़ जैसी साउंड आता है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? द ओशियंस रोर। अच्छा, और सुनिएगा, स्वर्ग की इच्छा, हेवंस विल, विल यानी होती है इच्छा। अच्छा, आत्मा की शांति या आत्मा की खुशी, द सोल्स डिलाइट। कुछ ऐसे फ्रेजेस है जिनमें भी अपस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। नाउन एंड पोजीशन का एक लास्ट रूल बेटा, यहां पर आकर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है ना। ध्यान से समझिएगा। अभी तक हम ना क्या पढ़ रहे थे? नाउन एंड पोजीशन। नाउन पर नाउन का अधिकार, तो अपस्ट्रोफी एस हम किसके लास्ट में लगा रहे थे? नाउन के। अब नाउन चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हमारी अगली पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी प्रोनाउन, है ना। संज्ञा के बाद ही सर्वनाम पढ़ते हैं, प्रोनाउन पढ़ेंगे। प्रोनाउन जो है ना बेटा, उसमें भी अपस्ट्रोफी एस लगाए जाते हैं। जैसे 5 प्रकार के नाउन होते हैं, वैसे 7 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं, जिनमें से कुछ प्रोनाउन के बारे में हम यहां बता रहे हैं आपको। एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन। ऐसे ही एवरीबडी, somebody, nobody, anybody। अब देखो, जो वन और बडी होते हैं ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं मैनकाइंड को, व्यक्तिवाचक। और मैनकाइंड कैसे होते हैं? सजीव। इसीलिए इनके लास्ट में अपस्ट्रोफी एस लगाया जा सकता है। लेकिन वहीं पर एक नाउन होता है, प्रोनाउन होता है एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। थिंग यानी होती है बेटा वस्तु, और वस्तु होती है निर्जीव, नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग के साथ अपस्ट्रोफी एस नहीं लगता। इसीलिए यहाँ पर जो 12 प्रोनाउन में से सिर्फ 8 प्रोनाउन होते हैं, इनके साथ आपको अपस्ट्रोफी एस लगाना है। बोले मैडम इसका यूज कहाँ होता होगा? जैसे सपोज मैं अपने घर से क्लासरूम के लिए आई, अपनी क्लास के लिए आई, मुझे रास्ते में ना एक मोबाइल मिला, तो मैं क्या बोलूंगी? बेटा मुझे ना किसी का मोबाइल मिला है, आई हैव फाउंड समबडीज मोबाइल। क्योंकि जो मोबाइल मुझे मिला वो नाउन है, पर उस पर किसी ना किसी का तो अधिकार है, जिसका है उसके बारे में मुझे पता नहीं है, तो मैं समवन, समबडी में अपस्ट्रोफी एस लगा के बोल सकती हूँ। अब ये तो 8 प्रोनाउन हो गए, इसके अलावा भी 2 प्रोनाउन होते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। बोले मैडम ये क्या होते हैं? ये भी प्रोनाउन है बेटा। इनका मीनिंग होता है एक दूसरे। जब 2 लोगों की बात आती है तो ईच अदर लगता है, जब 2 से ज्यादा की बात आती है, कितने भी हो सकते हैं, तो वन अनदर लगता है। इनके साथ भी अपस्ट्रोफी एस लगाया जाता है।
तो अब बताइए ईच अदर में अपॉस्ट्रोफी कहाँ लगेगा, ईच में या अदर में, लास्ट वाले में, वंस में या अनादर्स में, अनादर में लगेगा और अनादर्स बनेगा, यहां भी कहां लगेगा, लास्ट में लगेगा, ठीक है। हाँ एग्जाम्पल पर बात करते हैं, जैसे आई हैव फाउंड समवंस मोबाइल, तो अपॉस्ट्रोफी एस कहां लगाया, समवन समबडी के लास्ट में, और उसके बाद तो नाउन आता ही है। अच्छा कई बार आपने ऐसा सुना होगा ना बेटा, somebody else या anybody else, anybody else, somebody else, अब अगर इनके साथ else आ जाए तो अपॉस्ट्रोफी कहां लगेगा, somebody में या else में, somebody में या else में, बेटा लास्ट वाले में। इतनी देर से हम एक ही बात बोल रहे हैं, अपॉस्ट्रोफी हमेशा लास्ट वाले के साथ ही लगाया जाता है। कभी भी ऐसा डाउट आए कि कहां लगेगा, लाइन याद रखना लास्ट वाले, ठीक है। यहां पर आकर ये नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। 12 प्रोनाउन नोट करिए, वो सॉरी 8।